श्री राम जय जय राम। बैठ जाइए, लाइए पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आता था बेटा? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ से। पहली बार आए हैं कि पहले आ चुके हैं? पहली बार। क्या पूछने आए बेटा? सिर से चक्कर हाँ? सिर से चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, जलन होती है, अच्छा, कमर टूटती है, कमर टूटती है, सूखी उल्टी भी आती है। हाँ? उल्टी भी आती है। उल्टी आती है जी। और क्या होता है? ऐसे बैठो, सीधे सीधे बैठो, ऐसे ऐसे, कैमरे में भी चले जाओगे आप, ये पर्ची हाथ में रखो। हाँ। और तुम्हारे घर के लोग भी देखेंगे कि हाँ गुरुजी सामने बैठे हैं। ठनका भी पड़ता है। ठनका का होता जो ठनका क्या से कहते? सवारी आती है क्या? जी। तो थोड़ा बताओ ना, हम भी समझे। पेशाब की रास्ते। पेशाब के रास्ते से ठनका। जी। ठीक है, और कोई बात? आपने डॉक्टर? डर भी लगता है। डर भी लगता है। घर में डर। आपने कहीं झाड़ फूक कराई पहले? जी कराई। कहाँ कराई थी? बहुत बहुत दूर जगह। कहाँ कहाँ? हुसैन टेकरी, बालाजी भी गए थे। मेदीपुर? हाँ जी। वहां से लाभ नहीं मिला? नहीं। चलो कोई बात नहीं, वहां से नहीं मिला, यहां से मिल जाएगा। सभी भगवान दरबार एक ही होते हैं, ऐसा होता है। तो फिर फुलाई रूप से आ जाओ, फिर आ ही गए तो आ ही जाओ, फिर तुम्हें छुट्टी गई थी, खेल ही लो अच्छे से, एकदम तेजी से पूर्ण शरीर पे। ये सवारी है। अब जो भी शक्ति है, अब हमें तो पता नहीं क्या है, अब जिनको तो बाद में पता लग है। हाँ आ जाओ अच्छे से आ जाओ। ये घल गए। अच्छा, ए उल्टी उल्टी मत करना यार, वहां की जो कुछ करना करते रहो, उल्टी उल्टी मत करना। हाँ साफ भी तो वहीं से करा ले, ध्यान रखना। सीधे सीधे अच्छे से आओ, जो भी है। अब शांत हो जाओ, भाजा से बेटा, आओ सीधे सीधे बैठो। अब नहीं आ जाओ, चलो आ गए तो आ गए, अपन ने भगा भी दे। क्या भगा दे कि मैंने आपको वेलकम नहीं कहा, तुम आए कैसे? तो भाई हिसाब से हमने भगा भी दे, आओ। यदि हम कहते आइए स्वागत है, तो मैं आपको सम्मान देते शक्ति को। जब शक्ति बगैर बुलाए आई तो बगैर बुलाए जाइए यहां से। आपका पहले से परमिशन नहीं था आने के लिए, इसलिए आप पहले हनुमान पंच अखाड़े जाओ बेटा, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी, गारंटी हमारी है। ठीक है? हमने लिखा, सुने जी। जानकी प्रसाद जी। जी। मानसिक तनाव रहता है, स्वयं को साइकोलॉजिकल बाधा है जी। शरीर में जलन मस्ती है जी, जी। लिंग पर असर है जी। घर में खरगौण नामक कालका एवं मसान जी। और गौड़ पूज्यक आपके हैं। जी। भवन के यानी मकान, भवन माने मकान, जी। घर, घर मकान भवन। जी। भवन के पीछे गौड़ बाबा का चुट्टा नामक भगत पर आते हैं। जी। जी। उनकी भभूति ग्रहण कर लेना, आशीर्वाद है। आपके मकान के पीछे गौड़ बाबा का स्थान है। जी। और जो पड़ोसी आपका मकान के पीछे गौड़ बाबा है, जी। वो आते हैं चुट्टा पर। जी। उसका नाम चुट्टा है। जी। क्या नाम उसका? चुट्टा आदिवासी। आदिवासी उस पे आते हैं ना। जी। उससे भभूति ले लेना, तुम्हारी बाधा खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। और मैं यहां से आदेश कर रहा हूं, गौड़ बाबा की दी हुई भभूति फलीभूत हो जाएगी, आशीर्वाद है। जी। पर्ची देखिए, ये 4K का कमाल है जी। कि अभी पर्ची दिखाने में कम से कम 7 से 8 सेकंड लगते थे, अब तो यहां पलक झपकते ही स्क्रीन पे लाओ। जी। क्योंकि बहुत अच्छे लड़के लोग लगे हुए हैं कि हाल का 1 सेकंड में ही लाइन पे पर्ची दिखा दिया करें। लोग समझ पढ़ नहीं पाते तो तुम हटा लेते हो। तुमको भी ठनका लग रहा कम से कम इतना तो दो कि आदमी पढ़ पाए स्क्रीन पे। तुम तो चमका देते हो, हम खुद नहीं देख पाते सामने क्या तुमने क्या दिखाया। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की जय। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके पिता का नाम क्या है? लक्ष्मीराम। बाबा का नाम पूरा के? बाबा का नाम पूरा है ना? कूरा। कूरा है? कूरा। कूरा। चलो पूरा कूरा कर दो हमने। जी। जहां पूरा बोल रहा है तो कूड़ा, हम तो सोच रहे अच्छा बोल दो, कूड़ा खाए को बोले। जी। चलो भाई कूड़ा भी, कूड़ा के नाम से एक नारियल। हनुमान जी गांव के, जो गांव के खेरे के हनुमान जी हों, वहां पर साबुत चढ़ाया ना। जी। तो जो कूड़ा
पूरा बन जाएंगे जी। और आप उनके नाती हैं, घर में सुख शांति होगी। 3 नारियल का बंधन अभी हमारे मुकेश गुप्ता जी आपको मार्गदर्शन करेंगे, उसको समझना, और आज से तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है। जाओ। अब ये पूरा पूरा नहीं लिखा होगा पर्ची में, नहीं तुम ढूंढते रहो कहां लिखा है, तुमने मौका बोल दिया। जाइए, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ दीदी, कहां से आए हो आप? इटावा से। दीदी क्या पूछना चाहती है? शादी के बारे में। तुम्हें क्या टेंशन? शादी की मम्मी को पूछना चाहिए, पापा को पूछना चाहिए, चाचा ताऊ को पूछना चाहिए? पापा आए थे पहले, उनका नंबर ही नहीं आया तो हमने ही पर्ची कटा ली। तो तुमने सोचा हमें ही पूछना शादी की? हम ही पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम ही शादी कर लो फिर। पता होगा तो फिर पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपिका त्रिपाठी। हमने लिखा, सुने, आपने किसी बताया तो नहीं है? नाम दीप का है, जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मण में त्रिपाठी आप हैं। दीप का ब्राह्मण, जाति त्रिपाठी, यानी कि आपका पता त्रिपाठी है, कुल से वर्ण से आप ब्राह्मण हैं। सो आपकी शादी शुभ होगी। 25 मई 2025 से योग बनता है, परंतु शादी 2026 में योग है। लापरवाही करने पर 2028 में है, और ज़्यादा लापरवाही कर दोगे तो तलाक होगा 101%। नहीं, ये तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी रिश्तेदारी में ही रिश्ता होगा, पूर्व से परिचित होगा। पहले एक संबंध आया था, वही टूटा है, वही होगा। पहले जो संबंध आया था लेकिन उसकी तो हो गई शादी। एक और है, एक की तो शादी हो गई है। ठीक है बेटा। मेरी छोटी बहन है, उस पे सवारी आती है कभी कभी, क्या दिक्कत है उसे? क्या बेटा? सवारी आती है छोटी बहन पे कभी कभी, पहले बनी रही थी प्रेत बाधा घर में, तो अभी कभी कभी आती है, क्या दिक्कत है उसे? उस पर चक्कर है प्रेत बाधा है जी। तो क्या करें? बहन पर प्रेत बाधा है, छोटी बहन पर, और उसके लिए 5 अमावस्या करें, हमारी गारंटी है ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। करना पड़े, लाभ मिल जाए, नहीं करो तुम जाओ तो वहाँ काम जाना। नहीं नहीं, किसी का अपहरण करना है क्या आपको? किसी का अपहरण करना है? वो सब ढूंढ लेंगे, हमारा आशीर्वाद है। चलो खुश रहो, हो जाएगा, अगले साल करा देंगे सर। जाओ। क्या है, अभी कोई लड़का तुम्हारे घर आएगा, वो कहेगा पंडू के सरकार ने भेजा है, शादी आपसे होना है, तो मार मार के भूत बना दोगी तुम भाई, भाग जाओ। कहेगा चटक गया, पागल हो गया लड़का। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, और मैं बताता भी हूँ कि जाओ तुम्हारे फला लड़के से शादी होगी, फला लड़की से होगी, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही बताई जाती है, ऐसे नहीं।